जय हिंद दोस्तों। यदि आप 12th में हैं और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 2024 में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं, तो अगर आधा पढ़े हैं, तो आप अच्छा नंबर कैसे लाएंगे ये वीडियो देख के आपको पता चल जाना है। मतलब 5 मिनट के अंदर आप पूरा समझ जाएंगे। इतना ही खेल है, बस कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि 90 के नीचे लाएँ तो क्या लाएँ भाई, 12th के एग्जाम में कुछ नहीं लाए। ठीक है, तो 90 कम से कम तो होना ही चाहिए, 90 पार ही होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बस आपका थोड़ा सा लिखने का तरीका समझना होगा, कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों को जो सिलेबस से हट के है। तो क्या है, निबंध। निबंध एक आएगा, तो आपको निबंध तैयार कर लेना है। जैसे क्या रहता है कि पहले भूमिका। अब निबंध क्या होता है भाई, तो निबंध होता है वो कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, तो पूरा नीचे से ऊपर थोड़े ना लिख देंगे। क्या करेंगे, कुछ मेन पॉइंट उसके बारे में पहले शुरू में लिखेंगे। भूमिका, भूमिका कोई भी चीज़ रहता है, फिर अब उतना ही लिखना है जिससे काम चल जाए, अधिका नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, भूमिका लिख दिए, उसके बारे में लिख दिए। अब उसका महत्व लिखना है, मतलब कि वो क्या कर सकता है, वो क्या है, वो मतलब उससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है। और अंत में उससे अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, मतलब मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया, तो अब मान लीजिए प्रदूषण है, एक क्या है, एक बीमारी ही ना हुआ, समझिए। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण आपके लिए हानिकारक है, हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले लास्ट में ये क्या लिखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखिएगा प्रदूषण है क्या, फिर उसके बाद प्रदूषण कैसे फैलता है, क्या होता है, कहाँ से आता है, किस किस से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण में क्या ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, और अंत में आपको क्या करना है, प्रदूषण को हटाएं कैसे, इसका आपको व्याख्या करना है अंत में। और सबका एक पैराग्राफ होना चाहिए। सबसे पहले भूमिका, फिर उसके बारे में बीच में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो, और फिर अंत में निष्कर्ष एक पैराग्राफ में। 3 पैराग्राफ में निबंध खत्म, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये होता है निबंध। निबंध हो गया, उसके बाद आता है आवेदन। तो आवेदन आप अगर देखिए ये सब नहीं समझ में आए, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए, एक एक वीडियो 5-5 10 मिनट का मिलेगा, आप समझ जाएंगे। आवेदन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, क्या है भाई, हाँ ये आता है संक्षेपण। संक्षेपण ये सब मतलब फ्री का मिलता है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है आपको। संक्षेपण क्या है, तो देखिए कितना भी बड़ा है वर्ड, उसको छोटे रूप में लिखना। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने दिन का पूरा दिनचर्या बताइए कि दिन भर क्या करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसा बताएंगे कि 10 मिनट में, 10 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट में ही खत्म कर देंगे। तो क्या आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा बात बताएंगे? नहीं बताएंगे। वही बात बताएंगे जिससे हमको काम है, हमको मतलब है। अब पूरा बात नहीं बताएंगे, लेकिन हम समझ भी जाएंगे कि आप किस समय क्या काम करते हैं। तो यही होता है क्या, संक्षेपण। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है पूरे बोर्ड भर में, तो आपको वही बात लिखना है जो इम्पोर्टेंट है, और मैं उन बातों को जान के ये पूरा बोर्ड का बात समझ जाऊं। यही होता है संक्षेपण। देखिए जैसे आप क्या करेंगे, दिन का पूरा दिनचर्या 10 मिनट के अंदर बता दिए, वैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले संक्षेपण अब लिखिएगा। तो देखिए करिएगा क्या, तो सबसे पहले शीर्षक लिखिएगा कि संक्षेपण का जो है वो क्या है, तो शीर्षक लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में बताना है, तो आप क्या करिएगा, उसको शॉर्ट में बताना है। तो पहले आप लिखिएगा कि उसके बारे में, तो उसका एक टैग लाइन दे दीजिएगा कि क्या है। अगर मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी मतलब कि ऐसा करना है कि उसका कुछ टैग लाइन होगा जो इम्पोर्टेंट है, समझ में आ जाए कि इसमें है क्या। जैसे अब मान लीजिए किसी के बारे में लिखना है, तो उसका नाम लिख दीजिएगा और जीवनी लिख दीजिए, और फिर उसके बाद शॉर्ट में लिख दीजिए। ऐसे ही अब मान लीजिए कोई मूवी देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके नाम से ही पहचान जाते हैं कि उसमें होगा क्या। ठीक है, ऐसा तो नहीं रहता है कि नाम कहीं और मूवी कहीं और, कुछ कुछ होता है, तो उसको एक्सेप्शन में मानिए। ठीक है, लेकिन मैं असली बातों की बात कर रहा हूँ, सही बातों की बात कर रहा हूँ। और मान लीजिए कोई बुक है, बुक में चैप्टर का नाम दिया रहता है, तो उससे हम समझ जाते हैं कि चैप्टर में है क्या। ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं जिक्र रहता है। तो उसी प्रकार आपको संक्षेपण में क्या करना है, एक शीर्षक देना है, और उसके बाद कितने शब्दों में लिखना है, तो पूरा संक्षेपण जितना दिया है उसका संक्षेपण करना है, उसको गिन लीजिए, उसमें 3 से भाग दे दीजिए, और उतना ही में, लगभग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, उतना ही में आपको संक्षेपण लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बचा किताब से जो क्वेश्चन आएगा, तो किताब से एक्सप्लेनेशन आता है, फिर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, और फिर ग्रामर से जो ऑब्जेक्टिव आता है, फिर किताब से जो ऑब्जेक्टिव आता है, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो
देखिए मैं भी इस पे वीडियो डालूंगा एग्जाम के, मतलब अभी कभी भी डाल सकता हूँ या अभी नहीं भी डालूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी क्या करना है कि साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल जो है साइंस संग्रह, उस पर आपको क्या करना है, साइंस संग्रह पे जाना है और वहाँ पे अनु सर वीडियो डाले हैं, बहुत ही मतलब खतरनाक पढ़ाते हैं, क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। उनका संपूर्ण बुक का जो वन शॉट है वो आपको देख लेना है, पूरा बुक का वो एक्सप्लेनेशन कर दिया है, उससे आपको बहुत ही अच्छा से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी यहाँ तक के क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोनों बुक का देख लेना है, फिर ग्रामर के लिए भी संपूर्ण ग्रामर का बताया है वो देख लेना है, और जो ग्रामर बच जाएगा आपको इन दिनों रोज 10-10 को अगर याद करेंगे ना तो आपका हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की ही बात नहीं है, टेंशन का कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो बचेगा ही नहीं, इसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं बचा यार, इतना कर लीजिए ना, कुछ नहीं बचा। संपूर्ण बुक का उनका एक्सप्लेनेशन जो है देख लीजिएगा दोनों बुक का, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उनका संपूर्ण ग्रामर का व्याख्या देख लेना है, और जो ग्रामर पूरा नहीं बताया शायद तो कुछ ग्रामर जो बचा वो आपको अभी से 10-10 को करके याद कर लेना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने तो बताया ही नहीं, आपको चैप्टर और चैप्टर के लेखक का नाम याद कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये तो मैं शुरू में ही बताना चाहिए था मुझे, मतलब ये बताना भूल गया हूँ मैं, लेकिन आपको ये कर लेना है, इतना कर लीजिए। हिंदी में आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा, थोड़ा सा हिंदी भी बढ़िया से, राइटिंग भी बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।